राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया होगे और अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफी के ऊपर। आप लोगों की स्पीड कैसी क्या आ रही है अभी, और यदि आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या एग्ज़ाम तक आपकी स्पीड आने लगेगी, और यदि अभी 100+ आ रही है तो आगे आप लोगों को क्या करना है, आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं और स्टेनोग्राफी कब तक हो सकती है, कैसे आपकी स्पीड अप होगी, मैंने अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाया था, और आपको प्रॉपर कोचिंग जाना चाहिए या फिर घर बैठे ही आप मोबाइल से प्रैक्टिस कर सकते हो, इन सब के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम यदि अभी बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो क्या हमारी 4-5 मंथ में स्पीड आने लगी 100+। तो दोस्तों ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जब 1 साल तक प्रैक्टिस करते रहते हैं तब हमारी कभी स्पीड ग्रो होती है, हमारी स्पीड 100 आ पाती है, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड कर सकता है, ये आपके हौसले पे डिपेंड करता है। यदि आप इतने मास्टरमाइंड हो, इतना आप में काबिलियत है कि आप कर सकते हो, आप दिन में 8-9 घंटे स्टेनो प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी ज़रूर आने लगेगी, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो आपका जो कमेंट था कि अभी हमारी आ पाएगी कि नहीं, तो आप अपना 100% दो। हो सकता है कि पेपर और आगे खिसक जाए, जैसे हमारे टाइम पे हुआ था कि एग्ज़ाम मार्च में हुआ था और हमारे स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। तो हम लोगों को कितना टाइम मिल गया था प्रैक्टिस करने का। हालांकि हम लोगों ने प्रैक्टिस की नहीं थी, क्योंकि हम लोगों का मोरल डाउन हो गया था और हम लोग सोच रहे थे पता नहीं पेपर होगा कि नहीं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। एग्ज़ाम की डेट यदि आगे बढ़ती भी है तो आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, क्योंकि फिर ये बोर्ड वाले रहते हैं, फिर अचानक से पेपर करा लेते हैं, हमारी कोई तैयारी भी नहीं हो पाती है, फिर भी ये लोग एग्ज़ाम करा लेते हैं। तो आप लोगों को अभी से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी है। जितनी भी आपको टाइम मिल रहा है ना, उतना आप लोगों के लिए और अच्छा है। आप लोगों की और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छे नंबर इंक्रीज होते जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि जो आप अभी बेसिक से यदि शुरू करते हैं तो वो तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो और कितना आप में स्टेमिना है उस पर डिपेंड करेगा। आप अपना 100% दीजिए, हो सकता है बढ़िया से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और घर बैठे प्रैक्टिस मत करिए, आप सेंटर जाइए और वहाँ से प्रैक्टिस करिए। दूसरी बात है कि यदि हमारी 70-80 स्पीड आ रही है तो आगे कैसे इंक्रीज करें और मैटर कैसा आता है। तो मैटर में बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बता भी चुकी हूँ कि मैटर कैसा आता है। इस वीडियो में मैं आगे आपको बात करने वाली हूँ। सबसे पहले है कि स्पीड कैसे अप करें। तो स्पीड अप करने का बस एक ही तरीका है कि जो आउटलाइन होती है उसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। शब्द चिन्ह रहते हैं उनको बहुत अच्छे से रट लेना है। शब्द चिन्ह की कभी भी आपको आउटलाइन नहीं बनानी है अलग से। जो शब्द चिन्ह होते हैं उनको शब्द चिन्ह की तरह ही यूज करना है, और जो आउटलाइन होते हैं उनको भी शॉर्ट में लिखने की कोशिश करना है, बहुत शॉर्ट वर्ड बनाना है खुद से और उसकी प्रैक्टिस करनी है। कहो तो मैं वर्ड की आउटलाइन की आप लोगों को शॉर्ट डालते जाऊंगी यदि आप लोगों को ज़रूरत होगी। तो मैंने स्टेनो की क्लास क्यों बंद की, मैंने 2 क्लास डाली, उसके आगे वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि उस पर ज़्यादा व्यू नहीं आए और उस पर ज़्यादा कमेंट भी नहीं आए कि हमें और वीडियो चाहिए। केवल 2-4 लोगों ने बोला, 2-4 लोगों के लिए मैं अलग से वीडियो तो नहीं बना सकती हूँ ना, वो तो और अदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए फिर मैंने आगे उसकी क्लास नहीं डाली है, क्योंकि आप लोगों को उसकी ज़्यादा नीड नहीं थी मुझे लगता है। चलो तो अब हम बात करते हैं कि स्पीड कैसे ग्रो करनी है। हाँ, तो अभी आपकी 60-70 स्पीड आ रही है तो आपको नॉर्मली जो आउटलाइन रहती है उनको बार बार जैसे एक आउटलाइन है उसकी 1 पेज प्रैक्टिस करनी है जो आपको हार्ड लगती है उसकी। जैसे लिखा कन्हैया लिखा है तो उसकी भी 1 पेज प्रैक्टिस करनी है और छोटे से छोटा वर्ड बनाने की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप जो 800 वर्ड का मैटर लेते हैं उसमें आपको हार्ड वर्ड पहले चुन लेने हैं और उसको एक पेज में आपको 1-1, 2-2 लाइन छोड़ के आपको लिख लेना है पेज में, और उसकी आपको प्रैक्टिस करना है आउटलाइन की। तो पहले जो मैटर रहता है ना उसमें से जब आप कठिन वर्ड निकाल लोगे और उसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद जब आप मैटर उठाओगे और उसकी तैयारी करोगे तो आपकी स्पीड नॉर्मल जो आपकी स्पीड आती है उससे कम से कम 1-2 वर्ड पर मिनट तो बढ़ ही जाएगी।
और जैसे अभी आपकी 60 आ रही है ना, तो 65 उसमें आएगी यदि आप ऐसा करोगे तो आपको नॉर्मली ऐसा ही करना है। जो शब्द चिन्ह रहते हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। शब्द चिन्ह तो आपको डेली बनाने हैं, जितने भी शब्द चिन्ह होते हैं उनकी आपको डेली एक लाइन, एक शब्द चिन्ह की एक लाइन प्रैक्टिस करनी है। ये हम 1 साल तक हमने ऐसा लगातार किया। जब हमने ITI का कोर्स किया था स्टेनो से, तब हमारा यही होमवर्क होता था। मैडम सर लोग दे होमवर्क या फिर ना दे, हम अपने मन से ये होमवर्क लिए रखे थे कि हमको जो शब्द चिन्ह रहते हैं उनको डेली एक एक लाइन प्रैक्टिस करनी है, और जो आउटलाइन है उनकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। हमने तो जब हमने 1 साल ITI की थी तब केवल OP शुक्ला से प्रैक्टिस की थी, और एक सर के नोट्स भी थे तो उनसे भी हमने प्रैक्टिस की थी। रामधारी सर ने प्रैक्टिस अभी बाद में की थी, जब हमारा सिलेक्शन होने वाला था तब हमने रामधारी को उठाया था, और एडिटोरियल से भी काफ़ी प्रैक्टिस की थी हमने। तो अभी बात करते हैं कि हमने जो प्रैक्टिस की थी ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करनी है। यदि स्पीड नहीं बढ़ रही है तो इस तरह यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपकी बहुत जल्दी स्पीड बढ़ेगी। और जो न्यूज़पेपर के वर्ड रहते हैं ना, उनको भी आपको उठाना है। न्यूज़पेपर के वर्ड उठा के उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो पेपर आता है वो हार्ड आता है, अच्छा खास हार्ड तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी हार्ड आता है, यही मान के हमको चलना है वहाँ पे। क्योंकि यदि हम यहाँ से हार्ड की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे नॉर्मल मैटर भी आएगा ना, तो वो भी हम बहुत आराम से बना लेंगे, और हार्ड आएगा तो वो तो बना ही लेंगे। तो हमें इसी तरह अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो हार्ड वर्ड है उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। बस कोई अलग से स्टैमिना, कोई अलग से ऐसा तरीका नहीं है कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। बस एक ही तरीका है जो है प्रैक्टिस। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ेगी। बस कुछ ट्रिक्स रहती है, जैसे कि हमें शब्द चिन्ह हैं उनकी बार प्रैक्टिस करनी होती है। जो हार्ड वर्ड है उनकी आपको बार प्रैक्टिस करनी होती है, और उसके बाद फिर तैयारी करनी होती है हमारे मैटर की। और मैटर को भी आपको केवल एक बार तैयार नहीं करना होता है। जैसे कि टाइपिंग का मैटर हमको बार लिखना होता है, तब हमारी स्पीड बढ़ती है। इसी तरह स्टेनो में जो हमारा मैटर होता है उसकी प्रैक्टिस बार करनी होती है। कम से कम एक मैटर की 5 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। जब एक बार मैटर आप एक बार लिखोगे तो थोड़ा कम स्पीड आएगी, दूसरी बार लिखोगे तो थोड़ा और अप होगी, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, जैसे जितने बार आप लिखते जाओगे उतनी बार आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और आप कहते हो कि हम अपना लिखा हुआ कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और कन्वर्ट हम कैसे करें? जो हम लिखते हैं, जिन वर्ड की हम आउटलाइन बना के हम लिखते हैं, तो जो वर्ड हम आउटलाइन बनाते हैं उसको हमें ध्यान से पहले पढ़ना है। जिस वर्ड की, जैसे हमने एक मैटर 800 वर्ड का उठाया, जिसमें से हमने 80 आउटलाइन छाट ली, और जो 80 आउटलाइन छाटी है उसको आउटलाइन साथ में लिखते जाना है, और लिखते लिखते प्रैक्टिस भी करते जाना है। जैसे हमने राम लिखा तो राम 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 ऐसे प्रैक्टिस करना है हमें। जो हम आउटलाइन बनाते हैं उसको बार पढ़ना भी है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हम लिखते तो जाते हैं और दिमाग में कुछ और चलता है, दिमाग में कुछ और सोचते हैं, तो उस वजह से हम भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा है। इसी तरह से शब्द चिन्ह तो हमें याद रहते ही हैं कि ये शब्द चिन्ह, क्योंकि उस शब्द चिन्ह की हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी तरह आउटलाइन की भी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमें वो शब्द याद रहे कि हमने लिखा क्या है। और इसी तरह से जब हम एक बार मैटर लिखेंगे तो उसको पढ़ेंगे, और जो हमें समझ में नहीं आता है वो हम बुक्स से देखेंगे, फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब दूसरी बार देखेंगे तब भी पढ़ेंगे, तीसरी बार देखेंगे तब भी पढ़ेंगे। और आपको दिन में 2 मैटर तो आपको कन्वर्ट करने ही हैं, लिख के कन्वर्ट करने हैं। और आप लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि वहाँ पे मैटर आपको कागज़ में लिखा हुआ मिलेगा या फिर वो स्पीकर से बोलेंगे। तो ये तो नॉर्मल सा आंसर है कि वो आपको बोलेंगे कि अगर आपको लिखा मिल जाएगा तो आप लोग तो आसानी से छाप ही लोगे। तो ये क्वेश्चन मत करना दोबारा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये। आपको वहाँ पे बोलेंगे या फिर स्पीकर से, कहीं कहीं आपको बोल भी सकते हैं और कहीं कहीं स्पीकर से भी आपको सुनने मिल सकता है। और वहाँ पे बहुत अच्छे से बोलते हैं, वो आपको
एक बार बोलते हैं, उसके बाद आपको टाइम भी देते हैं और पूछते भी हैं कि हमारे जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप हमें बता भी सकते हो। तो ऐसा आपको अच्छे से टाइम भी मिल जाएगा। और बहुत जितने भी लोग रहते हैं उनका नेचर बहुत अच्छा रहता है, आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, डरोगे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और एक बात और है कि वहाँ पे बच्चे डर जाते हैं, थोड़ी सी घबराहट होने लगती है तो उस वजह से और हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो वैसे ही वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और आपको अब बता दूं कि मैटर कैसा आता है। मैटर मैंने आपको बता ही दिया कि मैटर थोड़ा हार्ड ही आता है। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जैसे हिंदी वालों को रामधारी है, यूपी सुबलायन से तो प्रैक्टिस करते हुए, साथ में न्यूज़पेपर से भी प्रैक्टिस करनी है। दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण, कोई भी न्यूज़पेपर आप उठा सकते हो। जो इंग्लिश वाले हैं वो कैलाश चंद्र से प्रैक्टिस करते हैं, उससे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही है। जब उसकी 100+ स्पीड आने लगे उसके बाद आपको फिर उठाना है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर से आपको इंग्लिश वालों को भी न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस करनी है और हिंदी वालों को भी। जब आपके न्यूज़पेपर में 100+ स्पीड आने लगेगी ना, तब आपको पेपर में क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आप लोग, एक और आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर एग्जाम होने के बाद हम प्रैक्टिस शुरू करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और हमारा आंसर यही रहेगा कि चाहे टाइपिंग हो चाहे स्टेनो हो, आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। और जो स्टेनो वाले बच्चे हैं उनको भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। वो टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे टाइपिंग आपकी बहुत कम आएगी और वहाँ पे आपका पूरा मैटर लिख नहीं पाएगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभी टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी है और साथ में स्टेनोग्राफी की भी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 2 घंटे तो आपको स्टेनोग्राफी में देना ही है। ये मैं कम से कम बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने चाहे दे सकते हो, लेकिन कम से कम 2 घंटे आपको देना ही हो। इसमें भी आपको जो कुछ भी डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। हाँ, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। जो जेन्युइन होते हैं उनका मैं रिप्लाई देती हूँ। तो जो भी कमेंट रहेंगे मैं उनका रिप्लाई दूँगी। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।